नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हमारे साथ बिहार के जाने माने आईवीएफ स्पेशलिस्ट एंड गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर हिमांशु रॉय मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। अक्सर प्रेग्नेंट महिलाओं को घर में ये सलाह मिलती है कि प्रेगनेंसी के दौरान उन्हें ट्रैवल नहीं करना चाहिए, तो इस बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं और जो हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ ये जानकारी साझा करें कि क्या प्रेगनेंसी के दौरान महिलाएं यात्रा कर सकती हैं। ज़रूर प्रेगनेंसी के समय महिला यात्रा कर सकती है। यात्रा आप जानते हैं कि ऐसे भी 100% सेफ़ तो किसी के लिए भी नहीं होती है। प्रेगनेंसी में उसमें कुछ कुछ सावधानियां रखनी रहती हैं, बट अगर ज़रूरी है कहीं जाना तो ज़रूर जा सकते हैं, अनटिल अनलेस की कोई रीज़न हो नहीं करने का। बहुत सारी प्रेगनेंसी की कंडीशन होती हैं जिसमें कि रेस्ट का और कंप्लीट रेस्ट का भी एडवाइस रहता है, तो उसमें यात्रा करना सेफ़ नहीं रहता है। जैसा कि हम यात्रा के बारे में बताते हैं, तो आजकल बहुत सारी लड़कियां हैं या महिलाएं हैं जो प्रेग्नेंट होती हैं, तो स्कूटी चलाना और बाइक चलाना ये सब बहुत आम बात हो गया है लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए। तो क्या प्रेगनेंसी के दौरान वो लोग स्कूटी, बाइक ये सब चला सकती हैं? हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान भी स्कूटी बाइक चलाना मना नहीं रहता है, लेकिन एक्स्ट्रा केयरफुल रहना चाहिए। हेलमेट तो हमेशा लगाता ही है आदमी, कोई भी लड़कियों को भी और प्रेग्नेंट महिलाओं को भी वो सब चीज़ का ध्यान रहना चाहिए। स्पीड नहीं ज़्यादा रहना चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए। खुद चलाने के समय चूँकि एक्सेलरेटर और ब्रेक अपने हाथ में है, तो स्पीड का भी ध्यान रख सकती है वो। दूसरे किसी गाड़ी में अगर बैठे, जैसे बस में बैठे या कोई पब्लिक जो व्हीकल होता है उसमें, जिसमें ड्राइवर चला रहा हो या रैश ड्राइविंग कर रहा हो, तो उसमें खतरा ज़्यादा रहता है। जर्किंग वगैरह वो कितना बचा के चलाएगा, जैसे बस से ही ट्रैवल कर रही है। लेकिन खुद अगर चला रही है तब तो वो नियंत्रित कर सकती है कि हाँ गड्ढे वगैरह आए तो बिल्कुल ही स्लो हो जाए। तो इसलिए कि जैसा मैंने बताया, कुछ कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं जिसमें कि खास ध्यान रखना पड़ता है। जैसे एक कंडीशन, किसी को अबॉर्शंस का हिस्ट्री रहा हो, कि पहले बच्चा गर्भपात हुआ हो, टाइम के पहले डिलीवरी हुआ हो, बच्चेदानी की जो थैली होती है जो गर्भ की वो फट जाए टाइम के पहले, या करंट प्रेगनेंसी में भी अगर शुरू में ब्लीडिंग वगैरह हुई हो, फर्स्ट ट्राइमेस्टर ब्लीडिंग जिसको बोलते हैं, या सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी। तो और सबसे खतरनाक होता है प्लेसेंटा प्रीविया, जिसमें कि जो प्लेसेंटा होता है, पुरैन जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में, वो गर्भ में नीचे की ओर अवस्थित होता है। तो लो लाइंग प्लेसेंटा या प्लेसेंटा प्रीविया अगर हो तो वो सब कंडीशन में भी यात्रा करना, गाड़ी पे बैठना या अपने चलाना में जर्किंग वगैरह होने से थोड़ा खतरा का डर रहता है। तो ये सब कंडीशन ऐसे होते हैं जिसमें कि थोड़ा रेस्ट लेना अच्छा रहता है। लेकिन खुद गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमेशा केयरफुल रहना चाहिए कि एक्सीडेंट वगैरह नहीं हो, इसलिए कि गिर जाने से गर्भपात या ब्लीडिंग होने का खतरा रहता है। जैसा कि हम इस बारे में बात कर रहे हैं, तो प्रेगनेंसी के कौन से महीने तक हम लड़कियां, जो महिलाएं जो हैं, जो प्रेग्नेंट है, वो ये कर सकती हैं, उन्हें अवॉइड करना चाहिए, या फिर कौन से महीने तक वो बाइक, स्कूटी अगर चला रही हैं तो वो चला सकती हैं, या फिर ये एक कंडीशन में आके उन्हें बंद कर देना चाहिए? लगभग छठे या सातवें महीने तक, जब तक मैंने 28 to 30 वीक्स तक प्रेगनेंसी के चला सकती हैं। जैसे मैंने बताया कि कुछ कुछ हाई रिस्क जो कैटेगरीज हैं, वो जिसमें कि अबॉर्शन का डर ज़्यादा रहता है, प्रेगनेंसी रिलेटेड बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस अगर हो तो उसमें तो अवॉइड करना चाहिए। बट अगर ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल प्रेगनेंसी है, यंग औरत है, तो छठे सातवें महीने तक दुपहिया वाहन भी अगर चला रही हो या बैठ रही हो तो दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि बॉडी वेट बहुत तेज़ी से बढ़ता है, तो उसमें गाड़ी पे बैलेंस जो होता है वो गड़बड़ होने का डर रहता है प्रेग्नेंट वुमन के लिए। तो छठे सातवें महीने के बाद से यात्रा करना थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की होता है। ऐसे मना कभी भी नहीं रहता है, कोई ज़रूरत हो, इमरजेंसी कोई आए, किसी भी समय जा सकती है। लेकिन 7th मंथ के बाद से चूंकि बॉडी वेट बहुत बढ़ जाता है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी का चेंज होता है, तो उसके चलते एक्सीडेंट्स वगैरह होने का थोड़ा बैलेंस बनाए रखने में प्रॉब्लम बढ़ते जाता है। तो उस समय ज़्यादा हम लोग को सतर्क रहने की ज़रूरत है महिलाओं को। अगर महिलाएं चाहती हैं कि वो यात्रा करें, जैसे बहुत देर 24 घंटे का, जैसे ट्रेन का सफ़र की हम बात ही कर लें, तो अगर वो चाहें कि वो यात्रा करें तो क्या उन्हें डॉक्टर से सलाह लेकर ट्रैवलिंग करने की ज़रूरत है? हाँ, जैसे एयर ट्रैवल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एयर ट्रैवल भी अगर बहुत लंबा नहीं हो, तब जैसे अगर डोमेस्टिक हम लोग जा रहे हैं कहीं पे, तो कहीं पे भी 1-2 घंटे से ज़्यादा का सफ़र नहीं रहता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं रहती है। लेकिन अगर इंटरनेशनल ट्रैवल कोई कर रहा हो, या डोमेस्टिक में अगर हम लोग ट्रेन से जा रहे हो कहीं या बस से जा रहे हो, तो ट्रेन तो और भी यूनिक ऐसा स्थिति होता है कि वो बीच स्टेशन के आपको कुछ मिलेगा भी नहीं, तो उसमें खतरा ज़्यादा रहता है। तो जिसको भी लेट प्रेगनेंसी में इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ऐसा नहीं हो कि वो प्रेगनेंसी में 8 महीना 9 महीना
ऑलमोस्ट प्रेगनेंसी टर्म पे होने जा रहा है और वो ट्रेन में बैठी रहे और ट्रेन में ही उसको कभी भी दर्द शुरू हो सकता है। तो ये सब चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। इसको प्रिवेंट करने के लिए एक तो रहता है कि एक कुछ दवाएं मिलती हैं यूट्राइन रिलैक्सेंट, जो कि डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह से प्रेग्नेंट यात्रा के 2-3 दिन पहले से शुरू कर देनी चाहिए, ताकि यूट्रस उसमें शांत बना रहता है। साथ ही यह देख लेना चाहिए अल्ट्रासाउंड के द्वारा कि सर्वाइकल लेंथ वगैरह कम तो नहीं है, इसलिए कि जिसका सर्वाइकल लेंथ छोटा होता है उसको प्रीटर्म लेबर में जाने का डर ज़्यादा रहता है, टाइम के पहले डिलीवरी होने का डर ज़्यादा रहता है। तो लंबा अगर सफ़र है तो यूट्राइन रिलैक्सेंट लेना और डॉक्टर से दिखा के कि हाँ अभी तुरंत वो लेबर में नहीं जाए, इसका कोई डर नहीं हो, उसके बाद ही जाना सेफ होता है। हवाई सफ़र में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 से 2 घंटा का सफ़र प्रेगनेंसी के किसी भी ट्राइमेस्टर में किया जा सकता है। तभी भी आप लोग सुनते होंगे आए दिन की किसी ने ट्रेन में बच्चे को जन्म दिया। इवन प्लेन में भी बहुत रेयरली, प्लेन में भी अचानक किसी को, स्पेशली इंटरनेशनल ट्रैवल हो जहाँ लंबी उड़ानें हैं, उसमें किसी भी प्रेग्नेंट महिला को कभी भी दर्द शुरू हो सकता है, लेकिन उससे रिस्क बढ़ता हो हवाई सफ़र से, ऐसी बात नहीं है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो यात्रा को लेकर, प्रेग्नेंट महिला की यात्रा को लेकर जो आपने हमारे साथ जानकारी साझा की है, वो आगे चलने कर महिलाओं के लिए, जो प्रेग्नेंट है उनके लिए बहुत जानकारी वाला है। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आप डॉक्टर हिमांशु रॉय को सुन रहे थे, जिन्होंने प्रेगनेंसी के दौरान अगर यात्रा करना चाहती हैं तो उनके बारे में उन्होंने जानकारी साझा की है। तो इस विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। साथ ही डॉक्टर साहब से आपकी क्या सवाल है, हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।